हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। और आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशन में चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर का नाम है कंप्यूटर सिस्टम। और पहले पार्ट में हम कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में क्लियर कर चुके थे और आज इसका है पार्ट 2। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। और आगे चलने से पहले प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू नोटिफिकेशंस। एंड बाद में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, मेरे टॉपिक्स आपके क्लियर हुए या नहीं हुए। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ। तो पहले इनपुट डिवाइस में पहले भी क्लियर कर चुके हैं और कुछ अभी भी रह रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो पहले इसकी शक्ल देख लेते हैं, मतलब इसका फेस देख लेते हैं कि कैसी होती है। देखिए आपके सामने ये ऐसी होती है। ओके, तो इसका आप यूज देख लेते हैं क्या होता है। इट इज यूज टू कन्वर्ट इमेज ऑफ हैंड राइटिंग ऑन प्रिंटेड टेक्स्ट ऑन पेपर टू मशीन एडिटेबल टेक्स्ट। मतलब ये क्या होता है कि जो भी आपके साथ, जैसे आपकी बुक है, आपको बुक की जो इमेज जो लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को कंप्यूटर में एडिट करने के लिए, मतलब जो टेक्स्ट है वो एक रिटन में आ जाएगा, उसके लिए यूज किया जाता है द ANSI मीन टू Acronyms for the American National Standard Institute has developed a special font called OCR and -A for the optical character accuracy rates of 80% to 90%। मतलब इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 80 से 90% होती है। ऑन नीट क्लीन हैंड प्रिंटेड कैरेक्टर कैन बी अचीव्ड। मतलब और ये क्या कर सकता है, कोई साफ सुथरा, मतलब हैंड प्रिंटेड कैरेक्टर हो, लिखा हाथों से लिखा हुआ हो, उसको वो अचीव कर सकता है, गेट कर सकता है और आपके कंप्यूटर सिस्टम में इन कर सकता है। MICR, तो MICR की भी शक्ल देख लीजिए कि होता क्या है। तो MICR के बारे में बता दूं कि MICR इज कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वेयर कैरेक्टर आर प्रिंटेड यूजिंग अ मैग्नेटिक इंक और टोनर containing iron oxide. It is mainly used for the banking industry for the processing of the check and draft. The check are inserted into the MICR and passed through the magnetic field. The read head then recognize the character on the check। तो ये क्या कहा गया है कि जो MICR होता है वो क्या करता है कि इसके अंदर करने की तो बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि ये इसके अंदर मैग्नेटिक इंक एक टोनर या फिर एक टोनर लगा हुआ होता है जो क्या करता है, आयरन ऑक्साइड किसका होता है, कंटेनिंग, जिसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। अब इसको यूज क्यों करते हैं, इससे चेक है, चेक के कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए इसको यूज किया जाता है। इस मशीन में यहाँ से चेक को लगाया जाता है और ये घूम के वापस आ जाता है, तो इसके कैरेक्टर को ये रीड कर लेता है। तो MICR आई होप कि समझ गए होंगे। और जितनी भी इनपुट डिवाइसेस है बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है, लाइफ में हमेशा याद काम आती हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और क्लियर करते हैं OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखो आपने कभी एग्जाम दिया होगा तो इसमें क्या होगा कि एक OMR शीट होती है जिसमें बबल्स टाइप करने होते हैं और इसके कॉपी चेक करने के लिए एक रीडर आता है। तो आइए इसके बारे में क्लियर करते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग a method to entering data into the computer system. Optical mark reader reads the pencil or pen mark made the predefined the position on the paper forms a response to questions or tick list prompts. The OMR data entry system contains the information to convert the presence of the absence of mark into the computer data file. तो OMR क्या करता है, OMR डेटा को पढ़ता है। और कौन सी डेटा को पढ़ता है, जो पेंसिल या पेन से मार्क किया गया हो, उसकी पोजीशन क्या है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हो तो 4 हमारे ऑप्शंस होते हैं, वो 4 में से आपने जिस पे टिक किया है केवल वो उसी को रीड करेगा और उसका आउटपुट का मतलब है जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो अपने अंदर रखेगा। ओके, चलिए OMR के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बारकोड रीडर होता क्या है, मैंने इसकी इमेज गलत लगा दी है और मैं इसकी इमेज सही कर लेता हूँ ज़रा। चलिए मैंने इसको बारकोड रीडर को सही कर लिया है और मैंने ये इसकी इमेज होती है। तो आपके सामने दिख रहा होगा कि एक अजीब सा मार्क है जो आपने बहुत देखा होगा, ठीक है। इसको रीड करने के लिए बारकोड रीडर का यूज़ किया जाता है। और आपने इस रीडर को कई जगह देखा होगा कि आपने शॉपिंग मॉल में कभी गए होंगे तो उनके हाथों में ये होता है कि इसके बारकोड के अंदर जो प्राइस, अक्सर प्राइस है प्रोडक्ट के बारे में लिखा होता है, तो वो इसके थ्रू उसके प्राइस क्लियर करते हैं। तो आप BCR बारकोड रीडर और स्कैनर है, इसको स्कैनर भी कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज द
POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। स्कैनर इज द हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस कैपेबल ऑफ द रीडिंग अ बारकोड यूजिंग अ लेजर। मतलब लेजर का मतलब ये लेजर लाइट निकलती है तो इसके थ्रू इसको ये रीड करता है। इट कैन ऑल्सो प्रिंट आउट द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट तो और लॉग इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोडक्ट इनटू द डेटाबेस। मतलब इस डेटाबेस इसमें बारकोड में जो भी डिटेल्स डेटाबेस सेव होता है वो इसको रीड करता है। अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द बारकोड रीडर इज अ सुपरमार्केट बारकोड स्कैनर दैट रीड्स एंड लॉग्स द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो मैंने अभी बताया था जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आपके प्रोडक्ट को रीड करने के लिए इसको यूज करते हैं ये, ठीक है। इन द पिक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ द बारकोड रीडर फ्रॉम HP। मतलब ये एक बार ये आपके सामने एक एग्जांपल है। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। माइक्रोफोन के बारे में क्या बताऊँ आप लोगों को, ऑलरेडी होशियार हो, माइक्रोफोन तो अक्सर यूज करते हो आप लोग। चलिए फिर भी बता देते हैं। अब माइक्रोफोन, ये गलत लिख गया। अब माइक्रोफोन इज डिवाइस दैट कैप्चर ऑडियो बाय द कन्वर्टिंग साउंड वेव्स इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। मतलब ये क्या कहता है, आपकी ऑडियो आवाज़ को क्लियर कैप्चर करता है और इसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और साउंड वेव्स इनटू अ सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और इनको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में। सिंस डायनामिक माइक्रोफोन यूज अ सिंपल डिजाइन दे आर द टिपिकली वेरी ड्यूरेबल एंड डू नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिकली पावर। मतलब बहुत सस्ते होते हैं, अच्छे भी होते हैं, है ना। तो इनके लिए क्या होता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत नहीं होती। मतलब आपकी लाइट है ना वो ज़्यादा खर्च नहीं होगी। कंडेंसर माइक्रोफोन आर कॉमनली यूज्ड फॉर ऑडियो रिकॉर्डिंग पर्पस। तो सीधी सी बात है कि मैं अभी जैसे मैं आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो माइक्रोफोन के थ्रू ही आ रही है। तो इस टाइप के होते हैं और इसके टाइप अलग अलग होते हैं। जो आपके माइक हो हेलो हेलो बोलते हो आप, वो भी एक माइक्रोफोन ही है। लाइट पेन, तो लाइट पेन की पहले शक्ल देख लो, देखो ये लाइट पेन होता है। लाइट पेन एक जैसे जिन्होंने ये लाइट पेन लिखा हुआ है बोर्ड पे तो ये कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ जाएगा। तो लाइट पेन इज द पॉइंटिंग डिवाइस और कौन सी है जरा याद कीजिए। पॉइंटिंग डिवाइस आपकी माउस भी है जो मैंने पिछली बार भी बताया था। लुक्स लाइक द पेन विद विच यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ ऑन टू द स्क्रीन। मतलब आपकी ये कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, आप जो भी बनाओगे स्क्रीन पर बन जाएगा। द फर्स्ट लाइट पेन वाज यूज्ड अराउंड 1957 ऑन द लिंकन TX0 कंप्यूटर एट द MIT लिंकन लेबोरेटरी। तो पहला कब यूज़ किया था, 1957 में यूज़ किया गया था। और किस कंप्यूटर में, TX0 कंप्यूटर में, हमारा MIT लिंकन लाइब्रेरी में इसको यूज किया गया था। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है याद रखने लायक होती है कि इसको कब यूज किया गया था, 1957 में यूज किया गया था। ओके, डिजिटल कैमरा यही बताने वाली चीज़ है, चलिए बता देते हैं। A digital camera is a digicam is a camera that capture photo and digital memory। तो फोटो खींचने के लिए कैमरा को यूज किया जाता है। हाउएवर अनलाइक फिल्म कैमरा, डिजिटल कैमराज कैन डिस्प्ले इमेजेस ऑन द स्क्रीन इमीडिएटली आफ्टर बीइंग रिकॉर्डेड एंड store and delete image from memory। many digital camera can also record moving videos with sound। मतलब ये कैमरा, इन कैमरा में हम पिक्चर खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। कुछ कैमरे ऐसे भी होते हैं जिसमें केवल हम क्या कर सकते हैं, मूविंग वीडियो ही बना सकते हैं विद साउंड। मतलब कुछ में साउंड रिकॉर्ड होता है और कुछ में साउंड रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन आजकल जो डिजिटल कैमरे आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम साउंड रिकॉर्ड होता है। तो ये इनपुट डिवाइस कैसे है, जैसे मैं इसमें फ़ोटो खींच लूँगा, फ़ोटो चाहिए, और वो फोटो को मुझे कंप्यूटर में रखना है तो इसको मैं कंप्यूटर में ले जाऊँगा, वही हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस केवल वही होता है जो किसी भी डेटा को कंप्यूटर में इन करे, कंप्यूटर में ले जाए। आई होप को क्लियर हो गया होगा। वेब कैमरा, देखिए कितनी इजी चीज़ें आ रही हैं। वेब कैमरा भी समझाने वाली बात है। देखिए चलिए कोई बात नहीं, स्टूडेंट हैं आप, हम समझाएंगे। वेब कैमरा ये डिजिटल कैमरा अटैच टू द कंप्यूटर। ये कैमरा कंप्यूटर से अटैच होता है, देखा होगा यार बहुत, आपके लैपटॉप में भी होगा, कंप्यूटर में भी देखा होगा। एंड कैन बी यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब फेस टू फेस बात करने के लिए और ऑनलाइन चैटिंग करने के लिए। जैसा आपके मोबाइल में भी ये लगा होता है, लेकिन मोबाइल में छोटा सा लगा होता है, इतना बड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना बड़ा मोबाइल तो आपका है ही है। दे कैन ऑल्सो कैप्चर फुल मोशन वीडियो। ये पूरी आपकी चलती हुई वीडियो को कैप्चर करता है। दे आर पॉपुलरली नॉन एज वेब कैम। और इसको हम किसके नाम से जानते हैं, वेब कैम के नाम से ही जानते हैं। चलिए आई होप कि क्लियर हो रहे होंगे। आपके सारे टॉपिक नहीं क्लियर हो रहे होंगे तो प्लीज़ बताइएगा मुझे। और आज हम चलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्लियर हो गई हैं। आउटपुट डिवाइसेस कुछ मिली जुली, मतलब कुछ ही डिवाइसेस हैं आउटपुट डिवाइसेस, तो क्लियर करते हैं। द प्रोसेस रिजल्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड आउटपुट। मतलब जो भी प्रोसेस होता है कंप्यूटर के द्वारा दिया जाता है उसको आउटपुट कहते हैं। एनी हार्डवेयर इक्विपमेंट दैट इज जनरेटेड बाय द कंप्यूटर is called on output device। there are
वैरायटी आउटपुट डिवाइस लाइक वीडियो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर्स, ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो जो जिन डिवाइसेस के थ्रू हमारा आउटपुट निकल के आता है वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। आइए कुछ सीखते हैं, कुछ देखते हैं। मॉनिटर देखा है आपने? हाँ हाँ बिल्कुल देखा होगा। तो इसकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि मॉनिटर क्या है। वीडियो स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का पूरा नाम क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। इट गिव्स आउटपुट एज विजुअल डिस्प्ले फिजिकली। इट लुक सिमिलर टू टेलीविजन स्क्रीन एंड डिस्प्ले बोथ इमेजेस एंड टेक्स्ट। तो वो बता रहा है कि जो आपके इसकी डिस्प्ले, जो आपका आउटपुट होता है वो फिजिकली मतलब डिस्प्ले करता है, उसको आप देख सकते हो। और ये किसी टीवी की तरह होता है और इसमें इमेज और टेक्स्ट दोनों ही देख सकते हैं। मोस्ट मॉनिटर हैव 4:3, मतलब विड्थ 4:3, इसका मतलब है 4:3। तो विड्थ टू हाइट रेशियो। द साइज ऑफ द मॉनिटर मेजर्ड बाय द लेंथ ऑफ द डायगोनल द अवेलेबल मॉनिटर साइज। इसको याद रखिएगा 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, ये 9th के पेपर्स में और क्वेश्चन में आता है। इंचेस, इनके जो साइज होते हैं 10, 12, 14, 15, 17 एंड 21 इंचेस के होते हैं। दे आर अवेलेबल इन बोथ मल्टी कलर एंड ब्लैक एंड वाइट। ये कलर में भी होता है, ब्लैक एंड वाइट में भी होता है। मॉनिटर कैन क्लासीफाई इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। मॉनिटर को भी अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब CRT कैथोड रे ट्यूब देख सकते हैं आप। मैं देखो आपके सामने इमेज साथ के साथ दिखाता जा रहा हूँ कि होता क्या है। वो समझने से पहले आप पिक्चर देख लो, पिक्चर देख के आपके सामने पहले क्लियर हो जाए, अरे ये तो हमने पहले ही देखा था, सर क्या नया बता रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर सर विल बी टेल। CRT स्टैंड फॉर कैथोड ड्यू टू दीज आर ऑल ओल्ड मॉडल मॉनिटर, मतलब पहले यूज होते थे ये। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ CRT आर हैवी वेट, भारी होता था, ऑक्यूपाई मोर स्पेस, जगह ज़्यादा घेरता था, हाई पावर कंजप्शन, हाई पावर ज़्यादा लेते था, एंड हाई रेडिएशनल एंड सपोर्ट लो रिसोल्यूशन, मतलब इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। आप पहले देख सकते हो आपके घर में बड़ी बड़ी टीवी होंगी और अब देखिए LED होती है, तो LED में पावर भी कम लगती है और क्वालिटी HD वाली आती है, कहते हैं मस्त वाली। ओके, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपके सामने देख रहे होंगे, हाल फिलहाल इसको यूज कर रहे हैं हम लोग। तो LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। द मेन एडवांटेज ऑफ LCD आर लाइट वेट, लाइट वेट मतलब बहुत हल्की होती है, ऑक्यूपाई द लेस स्पेस, कम जगह लेती है, इन 12 वोल्ट पावर कंजप्शन, और 12 वोल्ट ज़्यादा नहीं लेता ये मोबाइल, सॉरी इसका चार्जर है लैपटॉप का, इसके बराबर लगभग। लो रेडिएशन, इसकी रेडिएशन कम होती है। सपोर्ट हाई रिसोल्यूशन, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसी तरह एक और LED होती है। तो LED और LCD में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, ज़रा देख लीजिए क्या बताने जा रहा हूँ मैं। तो LED स्टैंड फॉर लाइट एमिटेड डायोड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LED? आई थिंक क्लियर हो गया, लाइट एमिटेड डायोड। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन LCD एंड LED मॉनिटर, कोई डिफरेंस नहीं होता है इसमें और इसमें। बट ड्यू टू बेटर पिक्चर क्वालिटी ऑल प्रीफर LED मॉनिटर देन LCD मॉनिटर। अच्छी क्वालिटी चाहिए तो हम किसका यूज करेंगे? LED का। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। घर में आपको परचेज करनी है तो LED परचेज करनी है, ना कि LCD परचेज करनी है। LED इज द बेटर क्वालिटी पिक्चर्स। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन आपके हाथों में मोबाइल है ना, तो बस ऐसा ही कुछ है। चलिए, तो अ टच स्क्रीन इज अ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन दैट ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। ये भी इनपुट डिवाइस होती है बट आउटपुट की तरह काम करते हैं। कैसे? दिस स्क्रीन आर द सेंसिटिव टू प्रेशर अ यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय द टचिंग पिक्चर और द वर्ड ऑन स्क्रीन। देखिए हम तो इनपुट दे रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन ये तो हमें आउटपुट दे रही है ना। आउटपुट क्या, हम जो काम कर रहे हैं वो हमें दिख रहा है, तो इसलिए आउटपुट डिवाइसेस में आती है। इनपुट तो हम दे रहे हैं उसको, है ना। तो लेकिन इनपुट डिवाइसेस इसमें क्या होता है कि कीबोर्ड और माउस की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक और फोन, आपके फ़ोन में कीबोर्ड और माउस की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी इसमें कीबोर्ड माउस की जरूरत नहीं पड़ती। रेस्टिव टच स्क्रीन पैनल आर नॉट अफेक्टेड बाय द आउटसाइड एलिमेंट सच अ डस्ट और वाटर। क्या बात है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोई अफेक्ट नहीं करते हैं, चाहे डस्ट हो चाहे वो वाटर हो। ओके, अब बात करते हैं टच। अब टच देखो, ये वीडियो तो क्लियर हो गया। प्रिंटर्स के बारे में बात करते हैं। इट इज़ ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, चलिए जान लेते हैं। आ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट आउट इन्फॉर्मेशन इन द कंप्यूटर ऑनटू ए पेपर। मतलब ये आउटपुट देता है एक पेपर पर, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रिंट करते हो वो पेपर आउटपुट हो जाता है। द आउटपुट ऑन पेपर इज नॉन एज हार्ड कॉपी। और इसको किसके नाम से जानते हैं? इसको हार्ड कॉपी के नाम से जानते हैं। जो भी आउटपुट निकल के आता है
मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो आपको डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है वो हमारा सॉफ्ट कॉपी है। याद रखिएगा, व्हाट इज सॉफ्ट कॉपी एंड व्हाट इज हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी होती है जो आपके कंप्यूटर में शो कर रही है, और हार्ड कॉपी जो होती है जो आपके आउटपुट कंप्यूटर प्रिंटर के थ्रू सामने आ गया। प्रिंटर आर क्लासीफाई इंटू डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन देयर स्पीड एंड प्रिंट क्वालिटी। प्रिंटर भी अलग अलग उसमें अलग अलग बांटे गए हैं कैटेगरी में, जो स्पीड के बेस पे हो सकते हैं और क्वालिटी के बेस पे हो सकते हैं। द टू मेन टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आइए चलते हैं इनके बारे में देखते हैं, व्हाट इज इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट के बारे में चलते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, फिर इसकी शक्ल देख लीजिए। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा होता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर ऑन टू पेपर। द आउटपुट ऑन पेपर इज नॉन एज द हार्ड कॉपी। देखो अगेन हार्ड कॉपी, इसके बारे में बात क्लियर कर दी है, ठीक है। इट हैज कंटेनिंग नंबर्स ऑफ मेटल पिंस विच स्ट्राइक ऑन द इंक रिबन एंड प्लेस बिटवीन द प्रिंट हेड एंड पेपर। ड्यू टू दिस मैकेनिकल contact between components, there are lot of noise while printing. Such printers have the lower speed and printing। देखो मैं समझा दूँ इसके बारे में। इसके अंदर पिन लगी होती है और पिन के अंदर ये साथ के साथ क्या होता है कि इसमें एक रिबन लगा होता है। तो रिबन क्या करता है कि उसको चीज़ को साथ के साथ प्रिंट करता जाता है, ठीक है। और मतलब पहले ज़्यादा यूज होते थे, अब इतने यूज नहीं होते हैं, बहुत कम ही देखा होगा। कहाँ देखा होगा आपने, रेलवे स्टेशन पे इसको ज़्यादातर देखा होगा, ठीक है। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, लाइन प्रिंटर और सीरियल प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर के बारे में क्लियर करें। लाइन प्रिंटर कैसा होता है, लाइन प्रिंटर इस तरीके से भी होते हैं और भी टाइप और भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। तो लाइन के बारे में कि जो एक बार इस बार आप जरूर ध्यान देना कि अगर स्टेशन पे आ रहे हो और टिकट निकलवाइए तो ध्यान से देखना उसमें लाइन से प्रिंट हुआ होता है। मतलब ध्यान से देखना उसमें डॉट 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 टाइप के होंगे। दे प्रिंट वन लाइन टेक्स्ट एट अ टाइम। ये क्या था, एक बार में एक ही टेक्स्ट को प्रिंट करता है। प्रिंटिंग स्पीड लाई इन आ रेंज 300 लाइन पर सेकेंड, लगभग 300 पर सेकेंड के हिसाब से ये प्रिंट करता है। दीज आर जनरली यूज्ड वेयर देयर इज ए हैवी लोड ऑफ प्रिंटिंग टू बी डन। मतलब भारी काम किया जाता है वहाँ, जैसे आप बैंक में भी देखने मिलता था और मिलता होगा, लेकिन गारंटी नहीं है। अब तो लेजर प्रिंटर आ गए इस वजह से। देयर आर टू टाइप ऑफ लाइन प्रिंटर, नंबर इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट के बारे में पढ़ लें। इन इंकजेट प्रिंटर कैरेक्टर आर फॉर्म बाय द फाइन जेट्स ऑफ इंक ड्रॉप्स। मतलब ये क्या होता है, किस फॉर्म में होते हैं ये फाइन जेट्स और इंक ड्रॉप के बेस में होते हैं। मतलब इसमें इंक होती है। द इंक ड्रॉप आर द इलेक्ट्रिक चार्ज और हीटेड एंड द स्प्रेड फाइन जेट्स onto the paper using the nozzle in the printing head produce high resolution dot matrix character to quality up to 400 dot per inch। तो फुल फॉर्म आएगी, बात है द फुल फॉर्म ऑफ DPI डॉट पर इंच। तो आपने ये देखा होगा कंप्यूटर जो हम फोटो निकालते हैं, है ना, तो इसमें क्या इंक, इसमें इंक इसमें पाउडर नहीं डाला जाता, इसमें लिक्विड टाइप की इंक होती है। तो वो क्या करता है कि जब आप प्रिंट आउट निकालते हो तो आप मिक्सअप होकर वो ऑटोमेटिकली प्रिंट आउट निकलती है। साथ में इसके अंदर एक हीटर भी लगा होता है जो उसको तुरंत के तुरंत सुखाता जाता है। और इंक सूखेगी नहीं तो आप इस पर हाथ लगाओगे तो वो फैल जाएगी और फोटो ख़राब हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं लेज़र प्रिंटर की तरफ। तो आजकल बहुत यूज हो रहा है लेज़र प्रिंटर, ठीक है। और लेज़र प्रिंटर अच्छी स्पीड में फोटो कॉपी निकालने के लिए काम किया जाता है। तो चलते हैं लेज़र प्रिंटर के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेज़र प्रिंटर आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं दैट यूज टू लेज़र बीम टेक्नोलॉजी एंड ड्राई पावर। देखो बता दूँ कि इसके अंदर ये ड्रम लगा होता है, ठीक है। ड्रम देख सकते हो, ये भी है और ये भी है। तो इसके अंदर होकर पेज निकलता है और इस पर स्याही होती है ना। तो इस पर जो पाउडर होता है, अभी जो हमने बात की कि ड्राई पाउडर इंक प्रिंटिंग, ये प्रिंट करता है। ओके, तो अब इस पर लेज़र लाइट लगी होती है। लेज़र लाइट इस पर जो आपके फॉन्ट होती है वो ले जाती है। और ये ड्रम और ये क्या होता है, चेंजिंग इलेक्ट्रोड, यानी इसमें वायर होते हैं। तो मैं आपको समझा दूं कि आप सिर्फ दो चीज़ के बारे में समझिए कि इसमें एक तो होता है हमारा सूखा पाउडर का ड्रम और एक होता है हमारा एक रॉड जो उसको हीट करती है और लेजर लाइट के थ्रू जो अक्षर हैं वो उस पर छपते जाते हैं। इट कंटेन द फोटो कंडक्टिव ड्रम दैट द कम्प्लीटली चार्ज इनिशियली देन द हाई intensity laser beam is used to discharge the select areas on the drum. This discharge area represents the white area. तो discharge area वो white area होता है और the printed on the drum printed document and the printed area are the
डिस्चार्ज एरिया, मतलब जो प्रिंट हो रहा है वो चार्ज एरिया होता है, और जिससे प्रिंट नहीं हो रहा है, जो ब्लैंक छोड़ा जाता है, वो डिस्चार्ज एरिया होता है। दिस प्रिंटर ऑल्सो फॉर्म ऑफ द डॉट मैट्रिक्स पैटर्न, ये डॉट मैट्रिक्स पैटर्न पे ही मतलब इनकी जैसे कि वो जैसे प्रिंट करते थे उसी पर आधारित है। A laser printer has good printing speed and can generate minimum of 4 pages of A4 साइज पेपर पर मिनट, मतलब उन्होंने कहा है कि 1 मिनट में 4 पेज ये प्रिंट कर सकते हैं। दिस प्रिंटर आर यूज टू एक्सपेंसिव बट टुडे दे आर अवेलेबल लो कॉस्ट मॉडल टू, मतलब ये एक्सपेंसिव है लेकिन आज के वक्त में ये लो कॉस्ट पर है। तो एक चीज़ और बता दूं, देखो उन्होंने 4 पेज का है, 4 पेज भी नहीं हो सकते, ज़्यादा पेज भी हो सकते हैं। ये प्रिंटर लेजर प्रिंटर पे डिपेंड करता है, कुछ प्रिंटर की स्पीड कम होती है, कुछ प्रिंटर की स्पीड ज़्यादा होती है, तो इस पर दिमाग में मत रखना कि 4 पेज ही निकल सकते हैं, ज़्यादा भी निकल सकते हैं। ठीक है। प्लॉटर, भाई बहुत काम की चीज़ है प्लॉटर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के व्हाट इज प्लॉटर। प्लॉटर इज इनपुट डिवाइस ऑन एंड आउटपुट डिवाइसेज। तो प्लॉटर क्या होता है, देखो आप देख के समझ गए होंगे प्लॉटर क्या होता है। तो चलो, प्लॉटर प्रोड्यूस वेक्टर ग्राफिक ड्राइंग, मतलब ये ग्राफिक्स ड्राइंग बनाने के लिए काम आता है। प्लॉटर ड्रॉ अ लाइन्स ऑन अ पेपर यूजिंग पेन, मतलब यूजिंग पेन, पेन का मतलब है कि ये प्रिंट आउट तो करता है लेकिन बनाने के बाद करेगा। इन द पास्ट प्लॉटर ओवर यूज्ड एप्लीकेशन सच एज ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन, पहले कहा था कि पहले की जो तो कंप्यूटर में हमें डिजाइन करने पड़ते थे, एज दे वर एबल टू प्रोड्यूस लाइन ड्राइंग सच एज ए फास्टर एंड ऑफ हायर क्वालिटी। कॉन्टेम्परेरी conventional printers or small desktop plotter are often used for the business graphic, although they retained a niche for producing very large drawing. For many years plotter have now largely been replaced by the wide format conventional printers। मतलब पहले क्या होता था, पहले ये प्लॉटर्स इतने खास नहीं थे, लेकिन अब के प्लॉटर हैं जो इसके लिए हमारे कंप्यूटर्स कि में हम ग्राफिकल डिज़ाइन बना के इन प्लॉटर के थ्रू हम प्रिंटर कर सकते हैं। प्लॉटर क्या करता है, आपके बड़े बड़े बैनर हैं, तो A4 के लिए तो छोटे छोटे प्रिंटर हो गए, लेकिन बड़े बड़े बैनर हैं वो आपके प्लॉटर से ही प्रिंट किए जाते हैं। ओके, तो अब आपको याद रखना है प्लॉटर हमारी इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइसेस है। ओके, तो अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक आउटपुट डिवाइसेस में हमारा स्पीकर, इसको भी समझाएं। चलिए, तो आ गया तो समझाएंगे। स्पीकर तो क्या करता है, ये तो आवाज़ निकालता है ना, कहानी सुनाता है आपको। तो स्पीकर, अ कंप्यूटर स्पीकर इज एन आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ कंप्यूटर टू जनरेट साउंड, मतलब ये कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और साउंड जनरेट करता है। द सिग्नल्स यूज टू प्रोड्यूस द साउंड दैट कम्स फ्रॉम द कंप्यूटर स्पीकर इज क्रिएटेड बाय द कंप्यूटर साउंड कार्ड। कंप्यूटर से जो साउंड आता है वो साउंड कार्ड से आता है, और जब ये कनेक्ट होते हैं तो वो आवाज़ वो इन स्पीकर के थ्रू निकलती है। स्पीकर आर मेड ऑफ द मेड अप ऑफ ए कॉन, ये कौन से बना होता है, एंड आयरन कॉयल, इसके अंदर आयरन कॉयल होती हैं, मैग्नेट होता है, एंड हाउसिंग यानी एक केस होता है इसके अंदर। व्हेन द स्पीकर रिसीव्स इलेक्ट्रॉनिक इनपुट, जब ये इलेक्ट्रॉनिक इनपुट को रिसीव करता है फ्रॉम द डिवाइस, मतलब कंप्यूटर से या किसी डिवाइस से, इट सेंड द करंट थ्रू द कॉजिंग इट मूव द बैक एंड फोर्थ, दिस मोशंस देन वाइब्रेट्स द आउटर कॉन्स जनरेटिंग साउंड वेव्स पिक्ड अप बाय द आवर ईयर्स। तो मतलब ये क्या करता है कि साउंड कार्ड के थ्रू इनपुट लेता है और उसको मूव करता है, ठीक है। और मूव करने के बाद ये क्या करता है कि इसमें वाइब्रेट होता है, इसका जो मोशन है वो चलता है, उसके बाद ये साउंड जनरेट करता है जिसको हम अपने कानों द्वारा सुन सकते हैं। आई होप कि स्पीकर भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्लियर कर लिया, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो कई पार्ट में क्लियर होने वाला है, तो आज के सारे हमने क्लियर कर लिए कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। ओके, तो अभी चैप्टर अभी बाकी है, सो कीप वाचिंग दिस चैप्टर। और सारे टॉपिक क्लियर हो गए हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कौन सा टॉपिक आपका क्लियर हुआ और कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।